हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं आप लोग को अगस्त्या जीएस पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग देखते हैं आज भारत पर पहली बार जो मुस्लिम हमला हुआ था, कौन देशों ने किया था और किसने किया था। भारत पर यानी भारत का एक प्रांत है सिंध, उसी पर पहली बार मुस्लिम हमला जो भारत पर होता है दो तरीके से होता है। पहला जो होता है जो अरबों ने किया था और दूसरा तुर्कों ने किया था। जो तुर्कों ने किया था वह दो भागों में किया था। तुर्कों ने दो भागों में किया था। पहला चरण में था महमूद गजनबी और दूसरा में था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी ये दोनों तुर्क थे, जो दोनों अफगान से आते थे। तो ये दोनों ने तुर्क लोगों ने दो दो चरणों में किया था और अरबों ने भारत पर सबसे पहले हमला किया। जो उसका जो सेनानायक था मोहम्मद बिन कासिम, उसने भारत को 712 ईस्वी में वहां के राजा सिंध प्रांत के जो राजा थे दाहिर, उसको उसने हरा दिया था और सिंध को जीत लिया था। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में पहली बार सिंध पर हमला करने वाला कौन देश था, कौन जो सेना नायक था, किसने राजा को हराया था, ये सभी चीज देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सिंध या भारत ही लिखते थे, भारत पर मुस्लिम हमला। हमला या आक्रमण वही होगा। तो यह 3 चरणों में होता है, दो ऐसे तो होता है 2 ही चरणों में, बट इसको एक चरण का दूसरा ये होता है अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण अरबों का आक्रमण। और जो दूसरा होता है ये होता है तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण, तुर्क आक्रमण। यहां से 2 भाग होता है, 2 चरण होता है तुर्क आक्रमण। पहला जो होता है महमूद गजनबी करता है, महमूद गजनबी और दूसरा जो होता है मोहम्मद गौरी होता है। तो भारत पर जो मुस्लिम हमला हुआ था सबसे पहले अरबों ने किया था। इसका जो सेनानायक था वह कौन था? मीर कासिम था। उसने राजा, वहां के जो राजा था सिंध का जो राजा था, राजा दाहिर, उसको वह रावर की युद्ध में हरा दिया था और फिर उस प्रदेश को उसने जीत लिया था। दूसरा जो होता है भारत पर आक्रमण, वह तुर्क आक्रमण होता है, जो महमूद गजनबी करता है। पहला चरण में महमूद गजनबी करता है, दूसरा चरण में मोहम्मद गौरी करता है। मेन रूप से जो महमूद गजनबी होता है, इसको भारत पर सत्ता स्थापित करने का कोई इरादा नहीं होता था। ये भारत पर सिर्फ लूटपाट करता था। लूटपाट करने के इरादे से ही ये भारत पर आक्रमण करता था। कहा जाता है कि महमूद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है और 17 बार भी इसका जो उद्देश्य था लूटपाट करना ही इसका उद्देश्य था। मेन रूप से यह भारत पर सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं आता था। यह भारत से अपार धन लूटने की इच्छा से ही आता था। यह कुछ एरिया थे जैसे पंजाब और मुल्तान के क्षेत्र थे, उस पर यह अपना कुछ समय तक राज स्थापित किया था। अदरवाइज कहीं भी ये अपना सत्ता स्थापित नहीं कर सका था। तो ये भारत पर मेन रूप से धन लूटने के लिए ही भारत पर हमला करता था। तो जो महमूद गजनबी था उसने जब इसका मेन रूप से 17 बार हमला करता है। बाकी इसका सबसे जो फेमस हमला, प्रसिद्ध हमला हुआ था, किया था इसने सोमनाथ के मंदिर पर इसने किया था। तो सोमनाथ के मंदिर के बारे में बोला जाता है कि उसने जो सोमनाथ के मंदिर था उससे वह अपार धन लूटा था। बहुत धन, सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटा था इसने महमूद गजनबी। और सोमनाथ के मंदिरों को इसने अपने हाथों से तोड़ा था।
इसने अपने हाथों से ये मूर्ति तोड़ने के लिए ही जाना जाता था, इसलिए कुछ इतिहासकार महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक बोलते हैं, यानी मूर्ति भंजक यानी मूर्ति तोड़ने वाला शासक। ये जो मुस्लिम शासक उस समय जो थे, मान के चले महमूद गजनबी था, मोहम्मद गौरी था, इसने भी, महमूद गजनबी ने तो भारत में बहुत सारे हिंदुओं को पवित्र स्थल चौर मूर्तियों को तोड़े थे, जिसमें से सोमनाथ सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। क्योंकि जो मूर्तियां तोड़ता था उस समय था कि और सभी जगह ये मूर्तियां तोड़ता था तो ये खुद नहीं तोड़ता था, अपने सैनिकों से तोड़वाता था, लेकिन जो सोमनाथ का मंदिर था उसने ये अपने खुद हाथों से तोड़ा था। हाथों से इसलिए तोड़ा था कि इसलिए किसी ने इसे बताया था कि यहाँ वहां पर किसी दूसरे मतलब उसके जो मुस्लिम लोग होते हैं कहीं से लाकर उसमें एक चीज लगा दिया था, अरब देश से लाकर, और इनके सोमनाथ के मंदिर में जो हिंदू धर्म था वहां से लाकर इस मंदिर में लगाया गया था। इसलिए वह खुद उस मंदिर को तोड़ा था, अपने हाथों से उस मंदिर को तोड़कर कुछ भाग वह गजनी लेकर चला गया था सोमनाथ के मंदिरों को। तो इसका जो मेन उद्देश्य था क्या था? मेन उद्देश्य था धर्म को लूटना और हिंदुओं को पवित्र स्थान को ये मंदिरों को तोड़ता था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये एक इतिहासकार का मत है कि ये इतिहासकार बोलते हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ धन लूटने के उद्देश्य से आता था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि नहीं, ये धन लूटने तो आते ही थे, उसके साथ साथ ये यहाँ हिंदू मुसलमान धर्म को प्रचार करने, मुसलमान धर्म को बढ़ावा देने के लिए आते थे, हिंदू धर्म को आहत करने के लिए आते थे, जो उनको मंदिरों को तोड़ने आते थे। तो महमूद गजनबी में हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे महमूद गजनबी को। फिर ये आया मोहम्मद गौरी। जब इसका आक्रमण खत्म हो गया तब मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करता है 1175 ईस्वी के लमसम। भारत के जो है यहाँ पर सिंध, मुल्तान, ये सब एरिया में इसके ऊपर से वह आते हुए इसमें इन करता, भारत में इस आकर वह इन करता है। तो इन जब करता है तो वह भारत के कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतता है। जैसे ही वह गुजरात जाता है, यहाँ पर नीचे जब वह गुजरात जाता है तो वहां पर उसका लड़ाई भीमदेव द्वितीय से होता है। जब भीमदेव द्वितीय से मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है तो उस युद्ध में भीमदेव द्वितीय इसको हरा देता है और मोहम्मद गौरी भाग जाता है कहाँ? गजनी प्रदेश। लेकिन फिर वह आक्रमण करके मुल्तान, लाहौर और पंजाब, भटिंडा उटिंडा के क्षेत्र पर वह कब्जा कर लेता है। जब धीरे धीरे वह कब्जा कर लेता है तब उसका सामना दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऐसे उनका मेन पृथ्वीराज चौहान का मेन नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऐसे उनको बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान, बट उनका जो नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। तो जो पृथ्वीराज चौहान से जब इस मोहम्मद गौरी का सामना होता है तो वह मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में पराजित किए थे। पृथ्वीराज जो चौहान थे मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किए थे। तब भी ये निर्लज की तरह भारत पर आक्रमण करता था। तो जब तराइन का फिर इसके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक युद्ध होता है, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में। तो उस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध होता है उस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान इसको बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। अब पराजित कर देने के बाद इसको अभय दान यानी जीवन दान दे देते हैं, जिस कारण ये बच जाता है और बचकर ये कहां चला जाता है? अपने प्रदेश गजनी लौट जाता है। जब ये गजनी लौट जाता है तो ये फिर सोचता है कि भारत पर आक्रमण करे कि ना करे। लेकिन उसी दरमियान पृथ्वीराज चौहान जो जयचंद्र कन्नौज का जो शासक होता है जयचंद्र, उसकी बेटी का स्वयंवर होता है। वहां से जयचंद्र की बेटी जो संयोगता होती है, जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है, तो संयोगता उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं दिया जाता। वहां पर उस दरबार पर पृथ्वीराज चौहान का एक मूर्ति बना दिया जाता है दरबार के रूप में। तभी चौहान उनकी पुत्री को लेकर, जयचंद्र को पुत्री को लेकर चला आता है। तब से जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में दुश्मनी पैदा हो जाता है। जो दुश्मनी हो जाता है उसी दुश्मनी को निकालने के लिए जयचंद्र क्या करता है कि कन्नौज यानी भारत से
एक पैगाम भेजता है, कहाँ, गजनी प्रदेश में, कि आप पृथ्वीराज चौहान पर हमला करिए, पृथ्वीराज चौहान पर आप हमला करिए, हम आपको साथ देंगे। तब गजनी 1192 ईस्वी में फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दूसरा युद्ध हुआ है 1192 ईस्वी में तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को नजरबंद यानी कैद कर लिया जाता है और उनकी दोनों आंखों को निकाल लिया जाता है। तो जो जयचंद्र था तो उसे तो अपने हिसाब से लगा कि हमारा बदला पूरा हो गया, उसने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरवा दिया, लेकिन उसे इतना भी पता नहीं था कि उसका एकमात्र ही बेटी थी संयोगिता, और उसका पति कौन था, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान तो युद्ध में पकड़ा गया और उनकी दोनों आंखों निकाल दिया गया था और उसे गजनी प्रदेश लेकर चला गया था मोहम्मद गौरी। बट उससे लगा कि हमारा बदला पूरा हो गया, लेकिन यदि फैमिली परिवार की तरह से देखा जाए तो खुद वह अपने दामाद का मारने वाला आदमी बन जाता है। तो जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है गौरी, तो फिर 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और इसके बीच, कन्नौज के शासक जयचंद्र के बीच। तो जो जयचंद्र को मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध में हरा देता है और उसे मारकर उसका मुंडी सर को काटकर दिल्ली के मेन दरवाजे पर लटका दिया जाता है। और वो जयचंद्र के खिलाफ ये बात बोलता है कि यदि ये अपने हित और परिवार और खुद जो बेटी का पति हुआ उसका नहीं हो सका तो ये मेरा क्या होगा। वहां पर लिखवा कर एक कोर्ट में लिखवा दिया जाता है और उसका सर टांग दिया जाता है। तो जो जैसा करता है वैसा होता है। जयचंद्र को भी चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी हरा देता है। उसी से इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी था साला बड़ा हरामी आदमी था। वो इतना हरामी था कि वह भी इसके जैसा महमूद गजनवी के जैसा वह भी मंदिर तोड़ने में विश्वास रखता था। उसी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसी का वो खंडहर के रूप में तब्दील किया था। उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। कौन जलाया था? बख्तियार खिलजी। और उसी के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन है जो मेरे घर से मात्र 5 या 10 किलोमीटर है। मतलब जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया उसी के नाम पर यह बख्तियारपुर स्टेशन है, जो बख्तियार खिलजी के नाम पर ही बख्तियारपुर स्टेशन का नाम पड़ा है। अभी तक भी वह नाम अभी तक चेंज नहीं किया गया। ऐसे आदमी जो विश्व के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, नामी विश्वविद्यालय था, जिसको इसने जलाया था बख्तियार खिलजी ने, उसको तहस नहस करके खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया था। उस समय विश्व का इससे बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय अपने चरमो उत्कर्ष पर था। जब इसने बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था उस समय विदेशों से चाइना, रसिया, यहाँ कहा यूरोप सभी देशों से पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र आते थे। उस समय न ऑक्सफोर्ड, न कैम्ब्रिज, न हार्वर्ड किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। जब इसको जलाया भी जा रहा होगा तब भी इन जो मैंने कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जिस विद्यालय का नाम लिया उन सब की नींव भी नहीं पड़ी होगी। लेकिन इसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया। बोला जाता है 3 से 4 महीने तक वहां सिर्फ किताबें जली थी और उसको ये खंडर में तब्दील कर दिया था। और उसी के नाम पर बख्तियार खिलजी के नाम पर यहाँ पर बख्तियारपुर स्टेशन नाम है, जो अभी तक इसका चेंज नहीं किया गया है। और जगहों को जैसे चेंज कर दिया जाता है, इसका भी नाम चेंज कर देना चाहिए। कहीं पर भी जैसे औरंगजेब रोड है तो जो औरंगजेब भी था वो एक तरह का मूर्ति, उसका भी नाम आता है मूर्ति तोड़ने में, हिंदुओं का मूर्ति तोड़ने के लिए उसका भी नाम आता है। तो दिल्ली में जाइएगा तो एक औरंगजेब रोड नाम पड़ेगा। ये सब जो भारत के लिए एक तरह का अभिशाप ही थे। औरंगजेब जो भारतीयों को उसने जजिया कर पुनः स्टार्ट कर दिया था। जो जजिया कर बंद कर दिया गया था उसने जजिया कर पुनः स्टार्ट कर दिया था और लूटपाट वह करना उसके शासन में आम बात था। जिस तरह से बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था। तो हम लोग मोहम्मद गौरी को देखेंगे। तब हम लोग आते हैं अरब आक्रमण पर कि अरब आक्रमण जो था कौन अरब आक्रमण कब किया था और किसने किया था और क्यों किया था।
भारत पर अरबों ने आक्रमण क्यों किया था, और जो किया था वह कौन था, और किसके शासन काल में अरबों ने आक्रमण किया था। देखते हैं। जो अरबों ने आक्रमण किया था उस समय जो अरब के राजा थे, यानी अरब के राजा बोल रहे हैं, सिंध के जो राजा थे वह शूद्र वंश का था। कौन वंश का था? शूद्र वंश का। शूद्र वंश का राजा था। जो सिंध का, जो भारत प्रदेश में सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था, तो वहां का जो राजा था वह शूद्र वंश का अंतिम शासक राय साहसी द्वितीय था। जो राय साहसी द्वितीय था वह शूद्र वंश का अंतिम शासक था, और वह सिंध प्रदेश पर राज कर रहा था। लेकिन इन सभी को जो स्रोत मिलता है कि सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था, उन सभी का स्रोत चच नाम या चाचा नाम के बुक से मिलता है। जो चच नाम और चाचा नाम एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का नाम है। तो जो शूद्र वंश का राजा था, शूद्र वंश का राजा राय साहसी द्वितीय, राय साहसी द्वितीय शूद्र वंश का राजा राय साहसी द्वितीय अंतिम शासक था, या अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। यह एक इसका ब्राह्मण मंत्री हुआ करता था, एक ब्राह्मण इसका मंत्री हुआ करता था, उसका नाम था चाच या चच बोलिए। जो चाच था वह राय साह द्वितीय को मार देता है, मनु हत्या कर देता है। हत्या कर लेने के बाद वह राज को हड़प लेता है। जो सिंध राज होता है उस पर वह अपना अधिकार कर लेता है, और वहां का वह राजा बन जाता है। कौन बन जाता है? चाच, जो एक ब्राह्मण मंत्री था, वह वहां के राजा को मार देता है और वह वहां का राजा बन जाता है। तो जो जब वो राजा बन जाता है और वहां का राजा मर जाता है, तो उसकी जो विधवा होती है, विधवा से वह ब्राह्मण मंत्री शादी कर लेता है, और उस राजा के राज पर वह अपना अधिकार करके वहां पर वह अपना राज घोषित कर देता है। तो जो चाच था ब्राह्मण मंत्री, ब्राह्मण मंत्री चाच साहसी द्वितीय की हत्या कर देता है, साहसी द्वितीय की हत्या कर देता है, हत्या कर देता है, और सिंध पर ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है। सिंध पर ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है, ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है। यह जब ये राय साह द्वितीय की मृत्यु कर देता है, और सिंध पर, यह सिंध जो होता है, इस सिंध प्रदेश पर यह अपना अधिकार कर लेता है, और उसी सिंध पर एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है। और वहां का जो विधवा होती है, रानी होती है, उस रानी से वह चाच जो होता है शादी कर लेता है। लेकिन जब राजा को यह मार देता है, ब्राह्मण मंत्री होता है, जो ब्राह्मण मंत्री होता है वह राजा को मार देता है, और फिर उसी के विधवा से वह शादी कर लेता है, मार देता है। फिर क्या होता है कि सिंध का राजा बन जाता है, सिंध का राजा बनता है, राजा बना। फिर उसकी विधवा से वह शादी कर लेता है, विधवा से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। तो राजा को मार दिया, फिर सिंध का राजा बन गया, फिर उसका विधवा से वह शादी कर लिया। तो इन जो तीन घटना होता है कि राजा को मार दिया, फिर राजा बन गया, फिर उसकी विधवा से वह शादी कर लिया, तो ये तीन जो इतने कम समय में तीन घटना घटता है,
उस घटना से जो वहां के सरदार थे वह चाच के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। एक मतलब उस राज्य में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है कि तुमने राजा को मारा, राजा को तो मार के फिर राजा भी बन गया, फिर उसकी जो विधवा होता है उस विधवा से तुमने शादी कर लिया। तो इन तीनों घटनाओं के लिए उन तीनों घटनाओं के लिए क्या हुआ कि वह जो सरदार होते हैं, जो वहां के सरदार होते हैं, वह उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। लेकिन उन विद्रोहों को ये कौन होता है, जो उसका मंत्री, ब्राह्मण मंत्री चाच जो होता है, उन विद्रोहों को दमन कर देता है। फिर वह वहां का पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक के रूप में राज करने लगता है। तो आगे चल के वह शासन करने लगता है कौन, चाच, एक ब्राह्मण जो वहां का मंत्री होता है वही शासन करने लगता है। लेकिन फिर आगे चल के उसका एक उत्तराधिकारी होता है, उसका पुत्र राजा दाहिर। तो अब यहां पर आएगा कि उसका जो उत्तराधिकारी होता है राजा दाहिर, चाच का उत्तराधिकारी कौन होता है, चाच का उत्तराधिकारी राजा दाहिर होता है। राजा दाहिर होता है। तो जो राजा दाहिर होता है वह चाच का यानी सिंध का अगला राजा बनता है और चाच का उत्तराधिकारी बनता है। तो इसी के समय में पहली बार अरबों ने आक्रमण किया था। राजा दाहिर के समय ही हजरत जो होता है 1636-1637 राजा दाहिर के समय अरब आक्रमण के समय अरबों ने पहली बार आक्रमण 1636 से 1637 के बीच हजरत उमर करता है। हजरत उमर नाम के व्यक्ति यहाँ सिंध पर, हजरत उमर नाम का व्यक्ति सिंध पर आक्रमण करता है। तो सिंध पर यह आक्रमण करता है, बट ये विफल रहता है, ये सिंध को जीत नहीं पाता, राजा दाहिर इसको हरा देता है। लेकिन मेन रूप से जो सिंध पर आक्रमण करता है वह मोहम्मद बिन कासिम होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये पहली बार आक्रमण कब हुआ था, 1636 से 1637 के बीच हजरत उमर जो होता है वह पहली बार अरब देश से सिंध पर आक्रमण करता है, लेकिन वह विफल रहता है, वह सिंध प्रदेश को जीत नहीं पाता, राजा दाहिर उसको हरा देता है। राजा दाहिर जो होता है उसको हरा देता है किस पर, सिंध पर। सिंध इसको हजरत उमर को राजा दाहिर हरा देता है। तो अरबों का जो मूल कारण था, अरबों ने सिंध पर क्यों आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण करने का जो कारण क्या था, आक्रमण का कारण क्या था, जो सिंध प्रदेश था उस पर ये आया और ये इसने सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन ये विजय नहीं पाया। लेकिन जो सिंध पर आक्रमण का कारण क्यों बना, अरबों ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया, तो अरबों ने सिंध पर आक्रमण इसलिए किया कि जो वहां पर श्रीलंका से जो अरबों का जो जहाज आता था और श्रीलंका के रास्ते होते हुए जो भारत होते हुए जब वो जहाज जाता था अरब देश, उसी बीच में लुटेरे लूट लेते थे, उसकी नावों को लुटेरे लूट लेते थे। तो जो इराक का जो खलीफा था उसका एक गवर्नर था, जो इराक का खलीफा तो उसका गवर्नर था, इराक के खलीफा वजीद को, इराक के खलीफा कौन था उसका भी नाम लिख देते हैं। इराक के खलीफा जो था, खलीफा था वजीद, उसका एक गवर्नर था, गवर्नर हज्जाज था। तो जो इराक का खलीफा का गवर्नर हज्जाज था, उसने राजा दाहिर से कहा
राजा दाहिर से उसने कहा कि तुम, देखिए लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसने हजाज ने बोला, हजाज बोला किससे? दाहिर से बोला, दाहिर से हजाज बोला कि तुम जो 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 लुटेरे होते हैं वह नावों को लूट लेते हैं, उस लुटेरों को तुम क्या करो? दंडित करो। लुटेरों को तुम दंडित करो, दंडित करो। और जो धन की लूट हुई है, धन की लूट हुई है, उसको तुम क्या करो? क्षतिपूर्ति करो। ये किसका कहना था? ये दोनों बात जो कहना था इराक के गवर्नर हजाज ने बोला किससे? राजा दाहिर से बोला कि जो जो समुद्री जहाज हमारे आते हैं अरबों के, और उससे जो लूट होती है, उस लुटेरों को तुम क्या करो? दंडित करो। और उन जो वो धन उस जहाज पर से लूटा जाता है, उस जहाज के धन को क्या करो? तुम क्षतिपूर्ति करो। लेकिन राजा दाहिर ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, न लुटेरों को उसने दंडित किया और न ही उसने क्या किया? धन की क्षतिपूर्ति किया। तो जब ये दोनों बात उसने नहीं किया, न लुटेरों को उसने दंडित किया, न धन की क्षतिपूर्ति किया, तो हजाज जो था गवर्नर था, उसने भारत में 3 सेनानायक भेजा। हजाज ने कितने सेनानायक भेजे भारत में? यानी अरब पर 3 सेनानायक भेजा। हजाज ने 3 सेनानायक भेजा, सेनानायक भेजा। तो जो पहला जो सेनानायक भेजा, उसका जो नाम था पहला सेनानायक का उबैदुल्ला, और दूसरा सेनानायक भेजा कौन? बुदैल। दूसरा जो सेनानायक आया वह बुदैल सेनानायक आया। तो जो हजाज जो था वह 3 सेनानायक पहले भेजते, 2 सेनानायक पहले भेजता है। उबैदुल्ला को राजा दाहिर ने हरा दिया, तब उसने बुदैल को भेजा, उसको भी राजा दाहिर ने हरा दिया। तो जो पहले 2 सेनानायक भेजा था हजाज ने, उसको राजा दाहिर ने हरा दिया था। जो तीसरा सेनानायक भेजा राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम को, किसको? मोहम्मद बिन कासिम। तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को तीसरा सेनानायक बना के भेजा। तो तीसरा जो सेनानायक, इसको हम लोग MBK बोलेंगे, MBK यानी मोहम्मद बिन कासिम। तो जो तीसरा सेनानायक आया मोहम्मद बिन कासिम आया, तब मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को हरा देता है और दाहिर लड़ता हुआ युद्ध में ही मारा जाता है। तो हम लोग आगे देखेंगे। एक युद्ध हुआ किसके किसके बीच? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच। कौन सा युद्ध हुआ? तो रावर का एक युद्ध हुआ। कौन? रावर का युद्ध हुआ। रावर का युद्ध हुआ। कब हुआ? 20 जून 712 ईस्वी। 20 जून 712 ईस्वी में युद्ध हुआ। 712 ईस्वी में युद्ध हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच युद्ध हुआ। सिंध प्रदेश अरब का था सेनानायक मोहम्मद बिन कासिम, और भारत का राजा, सिंध का राजा दाहिर, जो चाच का उत्तराधिकारी था। इन दोनों के बीच यहाँ पर सिंध प्रदेश के बीच रावर यहाँ पर आता है, इसी प्रदेश के नजदीक में। तो जो रावर का क्षेत्र था, उसमें इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में राजा दाहिर लड़ता हुआ मारा जाता है, और वहां का जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, वह उस सिंध प्रदेश को जीत लेता है।
712 ईस्वी में युद्ध के माध्यम से वह जीत लेता है। और वहां पर वह शासन मेन रूप से शासन नहीं करता, वह भी जो होता है मोहम्मद बिन कासिम जो होता है वह भी भारत सिंध प्रदेश को लूटने के ही उद्देश्य से आता है। वह भारत पर राज करने के हिसाब से नहीं आता, वह भी भारत प्रदेश को लूटने के लिए ही आता है। तो वह कब जीता? 712 ईस्वी को उसने सिंध प्रदेश को जीत लिया। और वह 713 ईस्वी में मुल्तान जो क्षेत्र होता मुल्तान को भी वह जीत कासिम था, वह 713 ईस्वी में मुल्तान प्रदेश को भी जीत लेता है। तो 713 ईस्वी में वह मुल्तान को भी जीत लेता है, मुल्तान को जीत लेता है। कब? 713 ईस्वी में वह मुल्तान को भी जीत लेता है। कब? 20 जून 712 ईस्वी के राबर के युद्ध में दाहिर को हराकर और लड़ता हुआ मारा जाता है। तब वह सिंध प्रदेश को जीत लेता है। और 713 ईस्वी में वह मुल्तान प्रदेश को जीत लेता है। जो अरबों का विजयी क्षेत्र रहा था, मेन रूप से अरबों के विजयी क्षेत्र दो ही था। विजयी क्षेत्र मेन रूप से दो थे। कौन कौन थे? सिंध और मुल्तान जो था अरबों का विजयी क्षेत्र रहा था। जब वह युद्ध जीत लेता है इससे राजा दाहिर से, तो उसकी एक पत्नी होती है लाडो, तो वह लाडो से वह शादी कर लेता है। दाहिर की पत्नी लाडो से एमबी के मोहम्मद बिन कासिम जो होता है शादी कर लेता है। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम मिटा के अब आते हैं मोहम्मद बिन कासिम पर। मेन रूप से इसको बताते हैं मोहम्मद बिन कासिम को कि अपना राजधानी कहाँ बनाया था, और इसने भारत पर पहली बार जजिया कर लागू करने वाला यह प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में प्रथम बार जजिया कर को प्रवेश करवाया था। यानी पहली बार भारत पर किसी ने जजिया कर लगाया था, तो वह कौन लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ही था, जिसने भारत पर अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रति व्यक्ति आए उसने जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम गलती लिखा रहा है, कुछ होते हैं जो गलत लिखा जाते हैं। कासिम यानी शॉर्ट MBKS, मोहम्मद बिन कासिम। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने 712 ईस्वी में सिंध प्रदेश को जीता दाहिर को हराकर, और युद्ध में वह दाहिर मारा जाता है। 713 ईस्वी में वह मुल्तान को जीत लिया, और वह जब युद्ध जीता और वह सिंध का राजा बना, तो उसी दरमियान जो दाहिर की एक पत्नी होती है लाडो, उससे वह विवाह कर लेता है। तो वह अपने जीते हुए सभी प्रदेशों में एक अल मंसूरा जो उसका जो राजधानी, वह अपना एक राजधानी बनाता अल मंसूरा, जो इसका एमबी के का जो राजधानी होता है, राजधानी कौन होता है? अल मंसूरा, इसका राजधानी कौन होता है? अल मंसूरा राजधानी होता है। और पहली बार भारत में जब ये राजा बनता है, तो यह भारत में सिंध प्रदेश में वहां के जो मंदिरों होते हैं, मंदिरों में पूजा करने और नए मंदिरों बनाने के लिए यह छूट देता है। जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, हिंदुओं को नए मंदिरों में पूजा करने के लिए छूट देता है, और अरब प्रदेश के निवासियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी यह छूट देता है। 2 प्रकार की मंदिरों में आप पूजा कर सकते हैं और नए मंदिरों को निर्माण करवा सकते हैं। और अरब प्रदेश के जो निवासी हैं
उससे सिंध प्रदेश यानी भारत के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो सके। तो ये दोनों, ये सब भी उसने कहा था। तो भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक MBK था, जो मोहम्मद बिन कासिम ही था, जिसने भारत में प्रथम बार जजिया कर का आरंभ किया था। लेकिन इसने कुछ मामलों में छूट दिया था, कुछ मामलों में इसने कुछ लोगों पर जजिया कर को नहीं लगाया था। वह कौन कौन थे? तो इसने सबसे पहले बच्चों पर जजिया कर को लागू नहीं किया था, बच्चों पर नहीं लागू किया था। दूसरा जो था ब्राह्मणों पर नहीं किया था, ब्राह्मणों पर नहीं किया था। तीसरा है स्त्रियों पर नहीं किया था, इसने स्त्रियों से जजिया कर नहीं लिया था। चौथा है बूढ़ों से नहीं लिया था। और पांचवा है कि विकलांग जो था उससे भी नहीं लिया था। इन सभी से वह जजिया कर नहीं लेता था, जजिया कर से मुक्त थे ये। बच्चे जो होते हैं, वो कमाते नहीं है, तो जजिया कर कहां से देंगे? ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण से भी नहीं लिया जाता था, क्योंकि उस समय भारत में ब्राह्मणों का बहुत महत्व होता था। जो ब्राह्मण होते थे, अभी भी हम लोग ब्राह्मण से कुछ लेना नहीं चाहते। ब्राह्मण को जहां तक होता है हम लोग दान के रूप में देते हैं। यदि अभी भी देखिएगा कि गांव में बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस समय भी जब भारत राज्य हुआ, भारत का जब राजाओं का राज हुआ करता था, तो उस समय ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, ना कि ब्राह्मणों से लिया जाता था। तो इस कारण से उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, स्त्रियों पर भी उसने नहीं लगाया था, बुढ़ों पर भी नहीं लगाया था, विकलांगों पर भी नहीं लगाया था। तो मेन रूप से उसने एक बहुत बड़ी आबादी पर उसने जजिया कर नहीं लगाया था, आधा से भी कम आबादी पर उसने जजिया कर लगाया था। बट ये जजिया कर जो था एक अमानवीय कर था। ये बोलता था क्या कि हम आपको एक सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब ये आप जजिया कर दीजिएगा, मतलब जजिया कर आप हमको दीजिएगा, तो जो बाहर MBK बोलता है कि जब आप जजिया कर हमको अदा पे करिएगा, तो जो बाहर मतलब हम तो राज कर रहे हैं, और कोई जो प्रांत के राजा आएगा और आप पर हमला करेगा, तो हम आप पर जो लूटपाट होगा उसको लूटपाट नहीं करेंगे, करने नहीं देंगे। इसलिए आप हमको एक तरह का टैक्स दीजिए, जिसको जजिया कर बोला जाता है, वो आप हमको पे करिए, हम आपको सभी तरह के सुरक्षाओं से सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो उसी को जजिया कर बोला जाता था। लेकिन यह हिंदुओं पर, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक कर था, न कि मुस्लिम पर लगाया जाता था। नहीं, मुस्लिम पर नहीं, यह एक हिंदुओं पर लगाया जाने वाला यह कर था। इसलिए इसको हम लोग अमानवीय कर बोलते हैं, क्योंकि यदि ये सब कर लगाया जाता तो मुस्लिम पर भी ये कर लगाना जाना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम को भी लूटपाट, यदि उस राज्य में मुस्लिम भी रह रहा था तो उसको भी लूटपाट करते, यदि चोर डकैत आते तो नहीं, मुस्लिमों पर नहीं लगाया जाता था। यह सिर्फ हिंदू पर लगने वाला एक तरह का अमानवीय कर था। तो जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में प्रति वर्ष 3 रूपों में बांटा था, 48, 24 और 12 के रूपों में बांटा था। कि कोई उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार जजिया कर देना होता था। यदि कोई राजा है तो उसको प्रति वर्ष 48 दिनार जजिया कर देना होता था। यदि कोई मीडियम है तो उसको 24 दिनार जजिया कर देना होता था। और यदि कोई गरीब है तो उसको 12 दिनार जजिया कर देना होता था। तो उसको जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने 3 भागों में विभाग कर दिया था। 48, 24 और 12 के दिनार के रूप में उसने जजिया कर को विभक्त किया था। तो हम लोग मोहम्मद बिन कासिम से देख लिए कि भारत में पहली बार जजिया कर को लाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वह मोहम्मद बिन कासिम ही था, जिसने भारत में पहली बार रावा का जो युद्ध हुआ था, और जो रावा का युद्ध हुआ था अरब आक्रमण के समय, जो अरब आक्रमण हुआ था उसी के जो समय समकालीन इसके जो वंश, इसके अगल बगल के जो राज हुआ करते थे, जैसे पल्लव,
या कन्नौज, यहाँ का जो राजा था यशोवर्मन था। यशोवर्मन था जो कन्नौज का राजा था। और चालुक्य के राजा विजयादित्य था। चालुक्य के राजा विजयादित्य था। और पल्लव का राजा था नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन यह 3 तरह का उपाधि लिया था। यह 3 तरह का उपाधि क्या लिया था? राजासी। पहला जो इसका उपाधि था राजासी, यानी राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। और दूसरा इसने आगम प्रिय नाम का एक उपाधि लिया था। आगम प्रिय नाम का एक उपाधि लिया था। शास्त्रों का प्रेमी। क्या? शास्त्रों का प्रेमी। और इसने एक शंकर भक्त की उपाधि ली थी। शंकर भक्त का उपाधि लिया था, इसने उपाधि प्रदान किया था। इसको हम लोग देखेंगे। देख लिए कि जब जो मोहम्मद बिन कासिम था उस समय जब भारत पर आक्रमण करता है तो 3 जो ऐसे राज होते हैं उस समय जो उनके राजा थे इस प्रकार थे। कन्नौज के राजा यशोवर्मन था, और चालुक्य के राजा विजयादित्य था, और पल्लव का राजा नरसिंह वर्मन था। यदि नहीं दिख रहा होगा, मैंने साइड में लिख दिया है तो मैं नाम बोल देता हूँ। कन्नौज के राजा यशोवर्मन, चालुक्य के राजा विजयादित्य और पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन था, जिसने 3 तरह का उपाधि धारण किया था। पहला राजा सिंह, राजाओं का राजा, दूसरा आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, और तीसरा जो उसने उपाधि लिया था वह शंकर भक्त की उपाधि लिया था। फिर हम लोग देखेंगे अरबों के आक्रमण से जो प्रभाव हुए थे, प्रभाव को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जब अरब आक्रमण हुआ था तो क्या क्या सिंध प्रदेश में उसके प्रभाव क्या हुए, तो उसको हम लोग देखते हैं। प्रभाव के कारण सिंध पर क्या प्रभाव पड़ा। जो अरब आक्रमण हुआ था तो सिंध पर क्या प्रभाव पड़ा था, प्रभाव के क्या क्या कारण थे। तो जो अरब आक्रमण हुआ था वह मेन रूप से सिंध का जो पराजय का कारण माना जाता है। सिंध का पराजय के कारण मेन रूप से माना जाता है उसका आंतरिक मतभेद, यानी आपसी कलह, आपसी जो राज्य में जो था आंतरिक अपने अंदर जो उनका आंतरिक मतभेद रहता था, और संसाधनों की कमी थी, जिसके कारण वह अरबों से हार गए थे। कौन? सिंध राजा दाहिर अरबों से हार गया था। आंतरिक मतभेद और संसाधनों की कमी थी। और जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट था वह विश्वासघाती। उनके ही राज्य से किसी ने अरबों को सूचना दिया होगा, या अंदर उसी इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम से मिल गया होगा। जिस तरह से जो मीर जाफर होता है वह मोहम्मद इसको सिराजुद्दौला के साथ वह धोखा करता है। उस समय बोला जाता है कि जो मीर जाफर था इसका सिराज राजुद्दौला का सेनापति था। तो जो सिराज राजुद्दौला था उसका वह मेन सेनापति, वह सेनाओं का हेड था। तो अंग्रेज के पास मात्र 5000 सेना थी, और सिराज राजू नवाब के पास उसके 4 या 5 गुना से भी ज्यादा सेना था। लेकिन उस युद्ध में भी नवाब की हार होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका एक मेन कारण होता है उसका जो सेनापति होता है वह अंग्रेजों से जाकर पहले ही मिल जाता है, जिस कारण से उस युद्ध में, पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है, और उनकी मृत्यु हो जाने के कारण संपूर्ण बंगाल पर बोला जाता है कि पलासी के युद्ध के बाद संपूर्ण बंगाल पर एक तरह से अंग्रेजों का वर्चस्व हो जाता है, और कठपुतली के रूप में मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है। जिस तरह से बोला जाता है कि भारत का मेन रूप से पहले 2 गद्दार थे। पहला जो गद्दार था वह जयचंद्र था, जो पृथ्वीराज चौहान को मरवा देता है कि वो हमला करवाता किससे? मोहम्मद गौरी से, कि आप हमला करिए, हम आपके साथ हैं। बोला जाता अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ही थे, जो इसने मोहम्मद गौरी को बुलाया, और तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध में उससे पृथ्वीराज चौहान के ढेर सारे राजाओं ने साथ दिया था, जिसके कारण से वह तराइन के दूसरे युद्ध को भी पहले युद्ध में उनके अगल बगल के सभी राजाओं ने उनका साथ दिया था। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद्र ने खुद वह मोहम्मद गौरी का साथ देता है, और वह कि बोला जाता है क्या
कि पृथ्वीराज चौहान दूसरा युद्ध हार जाते हैं। तो हम लोग जब बचपन में थे तो शायरी भी एक था, जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस में भाषण दिया करते थे तो एक शायरी भी था कि न हमें मीर जाफर जयचंद्र जैसे गद्दार चाहिए, हमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे पुत्र वीर सपूत चाहिए। तो इसी यदि कभी भी नाम आता है तो भारत के दो गद्दारों का नाम सबसे पहले आता है। पहला जो था गद्दार भारत का वह जयचंद्र था, दूसरा गद्दार का नाम आता है मीर जाफर। तो ये दोनों गद्दारी के कारण ही, पहला जो गद्दारी किया जयचंद्र, यदि गौरी को एक पैगाम नहीं भेजता तो गौरी में इतना हिम्मत नहीं था, वह दूसरा युद्ध मनुतराइन 1 साल के अंदर ही वह दिल्ली पर आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान को हरा सकता था। लेकिन जब उसके दिल्ली का एक बगल का राज, और वे भी उसका ससुर, खुद का अपना ससुर जो अपने दामाद को मरवाना चाहता है, वह पैगाम भेजता है गजनी प्रदेश गौरी के पास, तब उसका हिम्मत बढ़ जाता है और वह भारत में आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान को मृत्यु का कारण बनता है। दूसरा मीर जाफर जो अंग्रेजों के सेना से 10 गुना बड़ा सेना था, ये सब विश्वासघाती के कारण ही ये सब युद्ध हुए और वहां के नवाब मारे गए और अंग्रेजों का राज हो गया। तो वही बोला जाता है कि सिंध का हार का एक महत्वपूर्ण कारण विश्वासघाती था। उसका तो आंतरिक मतभेद था ही और संसाधनों की कमी था, लेकिन उससे पहले भी राजा दाहिर ने दो क्या बोला जाता है, राजा दाहिर ने 2 सेना, जो हजाज ने 3 सेना नायक भेजे थे, जिसमें से उबैद दुलैला और बुदैला को उसने हरा दिया था। उसने संसाधन का उस समय भी कमी होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो उसको 2 सेना नायक को हरा दिया था। लेकिन जो तीसरा सेना नायक आया था मोहम्मद बिन कासिम, उससे वह हारा, राजा दाहिर उसको हरा नहीं पाए और खुद हार गए और युद्ध में लड़ते हुए वह मारे गए। तो बोला जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था, सिंध प्रदेश में एक विश्वासघाती के कारण सिंध की हार देखना पड़ा था। तीसरा है अरबों ने जो सिंध पर विजय की प्राप्त किया तो वह सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए था कि अरबों ने इसे स्वदेश के साथ साथ यूरोपों में भी प्रचार किया था। भारत को जीता और उसने अपने देश में सभी चीजों को अपने देश में भी प्रचार किया और इसे यूरोप में भी प्रचार किया। अरबों ने सिंध की विजय में, जैसे ही जब ये अरब प्रदेश को जीत जाते हैं, अरब बोलते हैं, जब अरब जो होता है, अरब के जो शासक होता है मोहम्मद बिन कासिम, वह सिंध प्रदेश को जीतता है, इसको जीत लेता है, तो यहां पर पहला बार मुस्लिम धर्म का बीज रोपण होता है। मुस्लिम धर्म का बीज रोपण होता है, यानी मुस्लिम धर्म का उदय होता है, मुस्लिम धर्म का बीज रोपण होता है। और दूसरा पॉइंट है क्या कि बीज रोपण होता है और गणित के क्षेत्र में अरबों ने गणित के क्षेत्र में भारतीयों से भारतीय अंक और दशमलव पद्धति की शिक्षा ली थी और दशमलव पद्धति की शिक्षा लिया था, दशमलव पद्धति की शिक्षा ग्रहण किया था। और एक पॉइंट है, यहाँ 786 से 803 तक हजारों की संख्या में अरब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आए थे। ग्रहण करने के लिए भारत आए थे।
मतलब जब ये जीत जाता है तो आप 786 से 700 803 ईस्वी में हजारों की संख्या में अरब विद्यार्थी जो थे भारत आए थे। क्या सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। अरबों ने जो गणित के क्षेत्रों में भारतीयों से भारतीय अंक और दशमलव की पद्धति का शिक्षा ग्रहण किया था। और जो था 786 से 803 ईस्वी में हजारों की संख्या में अरब विद्यार्थी भारत में शिक्षा ग्रहण करने आए। और 786 में ही 886 में पहली बार 886 में पहली बार कुरान का, यहां पर लिख देते हैं 886 में पहली बार कुरान का सिंधी में अनुवाद हुआ था। सिंधी में अनुवाद हुआ था। सिंधी में अनुवाद हुआ था पहली बार। और जो सिंधी में अनुवाद हुआ, फिर एक सूफी मंसूर जो था वहां का, अरब का ही एक सूफी मंसूर जो था, समुद्री मार्ग से भारत का भ्रमण किया था। तो सूफी मंसूर जो था, सूफी मंसूर समुद्री मार्ग से भारत का भ्रमण किया था। और एक बगदाद का संत भी थे, बगदाद का संत रिहान जो था, उसने भी भारत का किया था। बगदाद का संत जो था भारत का था, वह भारत पर समुद्री मार्ग के माध्यम से, ये सूफी मंसूर जो था भारत पर समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत को भ्रमण किया और इस्लाम धर्म को प्रचार किया था। फिर उसके बाद जो था बगदाद का एक संत था, रिहान नाम का एक संत था, संत बाबा रिहान नाम से, उसने भी भारत में भ्रमण किया और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे अरबों के जीत के बाद क्या प्रभाव पड़ा। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे तुर्क आक्रमण का जो पहला चरण था, उसको हम लोग देखेंगे कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। और उसको जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर हम लोग आप लोग के अच्छा वीडियो कल लेकर आते हैं।